वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपके सामने फिर हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लेके एक्सरसाइज 7.2 का और 10th क्लास का मैथमेटिक्स है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्क्रीन के ऊपर आपके जो क्वेश्चन है मैं उसको पहले पढ़ता हूँ और फिर मैं इसकी सॉल्यूशंस करता हूँ। तो देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए कोई पॉइंट है जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ए बी उसका डायमीटर दे रखा है और हु सेंटर इज, और जो उसका सेंटर है 2 और -3 उसके कोऑर्डिनेट्स, एंड बी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है 1 4। तो देखिए हमारे पास ये एक सर्कल बना ली। सपोज हम रख लेते हैं ये ए पॉइंट, ये हम रख लेते हैं पी पॉइंट और ये रख लेते हैं बी पॉइंट। अब देखिए बी के कोऑर्डिनेट्स उन्होंने दे रखे हैं 1 और 4 और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और -3 और हमें निकालने हैं ए के। तो इट मीन्स उसके कोऑर्डिनेट्स को हम एक्स वाई मान लेते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि ए बी इज द diameter ऑफ ए सर्कल। ए बी कोई डायमीटर है सर्कल का, एंड पी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। पी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर सर्कल को इस तरह से शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर लेते हैं और हुज कोऑर्डिनेट्स, जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और -3 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B के कोऑर्डिनेट हैं 1 4 और हमें A के फाइंड करने। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी एक्स वाई। हमने एक्स वाई मान लिए। नाउ पी इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड ए पी इज इक्वल्स टू बी पी रेडियाई ऑफ ए सर्कल। एपी जो है वो बीपी के बराबर हो जाएगा और वो हमारे पास होगा रेडियाई ऑफ ए सर्कल। तो देखिए हम इसमें सेक्शन फार्मूला भी लगा सकते हैं और डिस्टेंस फार्मूला से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम सेक्शन फार्मूला पढ़ रहे हैं तो सेक्शन फार्मूला से ही हम इसको डिराइव करते हैं। तो देखिए रेशो, सबसे पहले हम रेशो की बात करते हैं। तो रेशो हमारे पास आ जाएगा एपी रेशो बीपी, बट एपी और बीपी आपस में इक्वल है। एपी और रेशो बीपी जगह भी एपी लिख देंगे हम। क्यों? क्योंकि एपी जो है वो बीपी के बराबर है। तो ये कट गया 1:1। इट मीन्स रेशो आपके पास आ गया 1:1। M1 भी 1 आ गया और M2 भी 1 आ गया। आल्सो फिर हम यहाँ पे एक चीज करते हैं, x1 और y1 रख लेते हैं। ठीक है जी, x1 और y1। ये क्यों? क्योंकि हमें जब भी सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था सेंटर के पॉइंट्स हमने एक्स वाई माना था। तो आल्सो x1 जो है वो x1 हम के बराबर है, हमें जो निकालना है, और y1 जो है वो y1 के बराबर, और x जो है वो हमारे पास है 2 के बराबर और y जो है वो -3 के बराबर। इसी तरह से x2 है 1 के बराबर और y2 है 4 के बराबर। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला, तो देयरफॉर x किसके बराबर होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। अब देखिए x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? x की वैल्यू है 2। तो देखिए देयरफॉर x की जगह 2 लिख लेंगे। m1 है 1 इंटू x2 हमारे पास है 1 इंटू 1 प्लस m2 ये 1 आ जाएगा और
m2 x1 और x1 हमारे पास x1 ही है, हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और सम ऑफ रेशियो जो दे रखा है m1 प्लस m2 1 प्लस 1, तो देखिए यहाँ से ये आ जाएगा 2/1 और यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 1 1 प्लस x1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 1 प्लस x1 वो हमारे पास आ जाएगा 4k और x1 की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 1 और x1 हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है जी। इसी तरह से हम करेंगे आल्सो y किसके बराबर होता है, y होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब देखिए y जो है वो हमारे पास दे रखा है -3 के, ठीक है जी, और m1 जो है वो 1 के बराबर है और y2 अगर हम y2 देखें तो y2 है 4 के बराबर प्लस m2 1 के बराबर और y1 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है और रेशियो है 1 प्लस 1, इधर हम 1 लिख लें 3/1 तो ये हो जाएगा -3/1, ये हो जाएगा 4 प्लस y1/2। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 4 प्लस y1 वो हमारे पास हो जाएगा -6 के और y1 की वैल्यू आ जाएगी -6 - 4 तो y1 आ जाएगा -10। ठीक है जी। तो इसके बाद हम लिख लेंगे 10 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए और 3 और -10। ठीक है जी। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए एंड बी आर -2 -2 एंड 2 -4 रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी जो है हमारे पास है 3/7 AB और पी लाइज इन द लाइन सेगमेंट AB और पी कोई उसमें पॉइंट लाइज कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी फिगर बनाएंगे। हम सपोज कर लेते हैं एक हमारे पास लाइन जो है ये मान लेते हैं हम A, ये B। अब देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं -2 और -2 और बी के दे रखे हैं 2 और -4। ठीक है जी। पी कोई पॉइंट इसमें लाइज कर रहा है सपोज ये, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं और उसको हम मान लेते हैं सेंटर में लाइज करता है। जो आपको पता है कहीं भी सेंटर में लाइज करेगा तो हम XY मान लेंगे और हमें दे रखा है AP जो है वो 3/7 ऑफ BP है। तो हमें सबसे पहले रेशियो यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो देखिए ये फिगर है एक, अब रफ स्केच हमने बनाया। अब देखिए हमारे पास जो है हम लिख लेते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B आर -2 एंड 2 और -4। ओके जी। also point P lies on AB and AP is equals to 3/7 of AB। AP जो है 3/7 ऑफ AB है और हम BP की वैल्यू निकालते हैं। BP को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए रेशियो निकालने के लिए BP को हम लिख सकते हैं AB माइनस AP। जरा फिगर ध्यान से देखना, ये पोर्शन है हमारा BP, इसको हम क्या लिख सकते हैं AB माइनस AP लिखें तो BP के बराबर होगा। अब देखिए AB को हम AB रहने देते हैं और AP की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 3/7 ऑफ AB। अब इन दोनों की एलसीएम ले लें अगर हम, तो क्या आएगा हमारे पास एलसीएम 7, तो 7 टाइम AB माइनस 3 टाइम AB, तो 7 में से 3 गए, ये हमारे पास आ जाएगा 4/7 AB। ठीक है, ये हमारे पास आ गया BP की वैल्यू आ गई। अब देखिए जब BP की वैल्यू ये आ गई तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि रेशो लेते हैं दोनों की, रेशो AP रेशो BP।
तो AP है 3/7 ऑफ AB और ये है 4/7 ऑफ AB। अब देखिए AB कैंसिल, 7 भी कैंसिल, तो रेशियो बन गई 3:4। ठीक है जी, रेशियो 3:4 बन गई। अब हमें क्या करना है, बाय सेक्शन फार्मूला, बाय सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या निकालना है कि हमें पॉइंट्स निकालने P के कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग x जो होता है वो होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए x अब किसके बराबर है, यहां से अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। x जो है x और y की हमें वैल्यू निकालनी, ये है x1 y1 और ये है x2 y2 और m1 m2 ये है। तो देखिए x हमारे पास हो जाएगा m1 है 3 इंटू x2 की वैल्यू है 2 प्लस m2 है 4 इंटू x1 माइनस 2 अपॉन सम ऑफ रेशियो 3 प्लस 4। तो यहां से x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी 3 2 just 6 माइनस 8 अपॉन 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 अपॉन 7। ठीक है जी, x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब इसी तरह से हम देखते हैं y की वैल्यू, आल्सो y किसके बराबर होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए y की वैल्यू निकालनी है, m1 है 3 इंटू y2 है -4 प्लस m2 है 4 इंटू y1 है -2 अपॉन सम ऑफ रेशियो 3 प्लस 4। तो y हो जाएगा -12 माइनस 8 अपॉन 7। तो ये हो जाएगा -20 अपॉन 7। ठीक है जी, y की वैल्यू -20/7 आ गई। तो इसी तरह से हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, x की भी और y की भी। तो 10 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट से -2/7 और -20/7। ओके जी।